अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IQ स्टार एजुकेशन। तो ये हीट चैप्टर का थर्ड पार्ट होगा। बेसिकली हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं ऑफ द चैप्टर हीट, फिफ्थ चैप्टर जो हीट का है। तो जो न्यू है, लेट मी टेल यू दिस दैट जो हमने साइंस 1 एंड साइंस 2 की प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, उसमें बेसिकली ऑलमोस्ट बहुत सारे चैप्टर हो गए हैं। सो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट। और हीट के जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है उसके भी लिंक मैं आपको दे दूँगी, सो यू कैन गो एंड वॉच इट। तो बेसिकली हमने क्या टॉपिक्स को कवर कर लिया है, एक बार देखते हैं हमने कौन से टॉपिक्स देख लिए हैं और स्टडी कर लिए हैं। हमने हीट ऑन टेम्परेचर के टॉपिक को देख लिया है। देन लेटेंट हीट हमने देखा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट का फॉर्मूला देखा, उसका सेंटेंस क्या है। देन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड इट्स स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देन रीजुलेशन हमने देखा, अनोमलस बिहेवियर को स्टडी किया ऑफ वाटर, एंड होप्स एपरेटस क्या होता है, उसके प्रोसीजर क्या है एंड उसमें क्या क्या चीज़ आती है, उससे भी हमने स्टडी किया। अलॉन्ग विथ ड्यू एंड ड्यू पॉइंट, देन हमने एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हमने स्टडी किया था, अलॉन्ग विथ इट्स फॉर्मूला हमने उसे पूरा कवर कर लिया था। अब कुछ टॉपिक्स बचे हैं जो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, सो आपका हीट का चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ द टॉपिक ऑफ यूनिट ऑफ हीट। अब यूनिट ऑफ हीट को स्टडी करने के लिए हमें एक यहाँ पे चीज़ देखनी पड़ेगी। बेसिकली एक स्मॉल सा हमें एक एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा, जिसमें हमने लिया है एक बर्नर। ये है एक बर्नर और हमने बर्नर के ऊपर किसे हीट करना है, हमें एक टेस्ट ट्यूब को हीट करना है। और उस टेस्ट ट्यूब में बेसिकली क्या है, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर है, इसमें है 1 ग्राम ऑफ वाटर। अब 1 ग्राम ऑफ वाटर को लेट्स से इसका टेम्परेचर है 14.5 डिग्री सेल्सियस और हमें उसे कन्वर्ट करना है 15.5 डिग्री सेल्सियस से, यानी कि हमें उसे 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है। अब तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से बनता है दैट द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 1 कैलोरी हीट। यानी कि 1 ग्राम के वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने के लिए हमें जितनी हीट देनी पड़ेगी उसे, वो होगी उसकी 1 कैलोरी हीट की। तो इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने आपको बताया था दैट SI यूनिट जो है हीट का वो जूल है और CGS यूनिट है वो कैलोरी है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन दोनों का रिलेशन हम फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे ही। तो यही इस वीडियो में हम उसका रिलेशन देख रहे हैं दैट यहाँ पे कुछ रिलेशन इस तरीके से बनता है दैट 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल्स, यानी कि 1 कैलोरी को 4.18 जूल्स में हम कन्वर्जन करके देख सकते हैं। तो ये होता है 1 कैलोरी हीट यूनिट का। अब आता है कुछ बड़े क्वांटिटी पे, यानी कि हमने यहाँ पे ले लिया है एक बीकर और बीकर को हम कर रहे हैं हीट। ये है एक बीकर और बीकर में क्या है, 1 kg ऑफ वाटर है। हमने लास्ट स्लाइड में 1 ग्राम ऑफ वाटर को इंक्रीज करने के लिए देखा था और यहाँ पे हमने लिया है 1 kg ऑफ वाटर। अब इसको 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करने के लिए हमें जितनी हीट लगेगी वो होगी 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट। अब वहाँ पे 1 कैलोरी ऑफ हीट था, यहाँ पे 1 किलो कैलोरी है, बिकॉज यहाँ पे 1 kg ऑफ वाटर है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट 1 किलो कैलोरीज इज इक्वल्स टू 1000 कैलोरी। ये उसका कुछ इस तरीके से रिलेशन बन जाता है दैट 1 किलो कैलोरी इज 1000 कैलोरीज। आप इस तरीके से उसे याद रख सकते हैं दैट 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पे 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरीज, ऐसा। तो ये हो जाता है यूनिट ऑफ हीट का। अब आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्चुअल में है क्या, इसका ऐसा यूनिट है जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस, और इसका CGS यूनिट है कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। आपको बताओ कि मैं मतलब समझ में आ जाएगा वंस द टॉपिक इज कंप्लीटेड।
सो लेट्स से यहाँ पे हमने एक और एक्सपेरिमेंट कर लिया. द साइंस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स. सो हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे जिसमें हमने क्या लिया है, एक बीकर लिया है एंड बीकर में हमने पानी को बॉईल करने के लिए रख लिया. अब एज सुन एज इट विल रीच 100 डिग्री सेल्सियस इट विल गेट बॉइल्ड. अब हम उस बॉइल्ड पानी में 3 बॉल्स डालेंगे, 3 मेटल्स के बॉल डालेंगे. अब एक मेटल का बॉल है वो आयरन का है, दूसरा है वो कॉपर का है और तीसरा जो है वो लीड का है. तो ऐसे 3 मेटल के बॉल्स हम उसमें डाल देंगे एंड यहाँ पे हम एक वैक्स की लेयर प्रिपेयर करेंगे एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन ऑल द 3 बॉल्स विल रीच अ सर्टेन टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, हम तीनों भी बॉल्स को रिमूव करके उसे हम वैक्स के लेयर में डाल देंगे. अब सभी तीनों भी बॉल्स का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस से, यानी कि सेम है. बट वो तीनों भी बॉल्स अलग अलग लेयर्स पे जाके, वैक्स के लेयर्स पे जाके वो स्टॉप हो जाएगी. दैट मीन्स आयरन का जो बॉल है वो सबसे नीचे चला जाएगा, कॉपर का बॉल सेकंड नंबर पे होगा और लीड का थर्ड नंबर पे. इससे हमें क्या समझ में आता है, तो एक डाउट आपके मन में आया होगा कि सबका टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस है बट तीनों भी बॉल्स अलग अलग जगह पे जाके क्यों रुके, एक ही जगह पे जाके क्यों नहीं रुके, एक ही हाइट पे. तो इसका ये है दैट दे हैव द सेम टेम्परेचर बट देयर इज डिफरेंस इन देयर हीट एनर्जी. उनकी हीट एनर्जी में डिफरेंस था. सबका टेम्परेचर तो सेम था बट उनकी हीट एनर्जी कम ज़्यादा थी. यानी कि आयरन ने सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब किया और उसी हीट से उसने रिलीज भी किया. कॉपर सेकंड नंबर पे था और लीड थर्ड नंबर पे. आयरन की बात करें तो उसका स्पेसिफिक हीट कुछ इस तरीके से दैट 0.11 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. यानी कि 1 ग्राम के बॉल को, 1 ग्राम के आयरन को हीट करने के लिए हमें 0.11 कैलोरीज की हीट लगी. यानी उसने इतनी हीट एब्जॉर्ब किया टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. कॉपर ने कितनी हीट एब्जॉर्ब किया, तो 0.095 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. यानी 1 ग्राम की कॉपर को 1 डिग्री सेल्सियस से हीट करने के लिए उसे 0.095 कैलोरीज की हीट लगी. And when we talk about lead, it will be like 0.03 calories per gram degree Celsius. तो ये थे उन लोगों के हीट एब्जॉर्प्शन की क्वांटिटी. अब जितनी वो हीट एब्जॉर्ब करेगी उतनी ही हीट वो रिलीज भी करेगी. तो यही बात आती है हमें, इससे हमें एक स्टेटमेंट मिलता है दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass of an object by 1 degree Celsius is called specific heat of that object. उस अमाउंट ऑफ हीट जितनी लगेगी एक यूनिट मास के ऑब्जेक्ट को 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने के लिए, दैट विल बी इट्स स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. जैसे कि हमने देखा था दैट कॉपर को लगेगी 0.095 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. तो ये थी उसकी स्पेसिफिक हीट कॉपर की. तो ये हो गई उसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज नथिंग बट अ हीट एक्सचेंज का थोड़ा सा इसमें पार्ट आपको दिखेगा. उसके लिए हमने क्या लिया है, हमने लिया है एक हीटर. उस हीटर पे हमने रख लिया एक ऑब्जेक्ट को. अब उस ऑब्जेक्ट को जब हम हीट करेंगे तो उसका स्पेसिफिक हीट कितना होगा, लेट्स से उसके स्पेसिफिक हीट को हमने डिनोट कर लिया C से, उसके मास को हमने डिनोट कर लिया M से, और उसके इंक्रीज इन टेम्परेचर को हमने डिनोट कर लिया डेल्टा T से. इंक्रीज इन टेम्परेचर को हमने डेल्टा T से डिनोट कर लिया. अब उसका जो हीट एब्जॉर्ब होगी उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा दैट M इंटू C इंटू डेल्टा T. कुछ इस तरीके से उसका फॉर्मूला बनेगा दैट M इंटू C इंटू डेल्टा T. अब जितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही हीट वो लॉस भी करेगा. अब उसे हमने रख लिया एक कोल्ड वेदर में, उस ऑब्जेक्ट को हमने एक कोल्ड वेदर में रख लिया. अब जब हम उस ऑब्जेक्ट को हम कोल्ड वेदर में रखेंगे वापस से यही कंसेप्ट आएगा दैट स्पेसिफिक हीट को हमने C से डिनोट कर लिया, उसके मास को हमने M से डिनोट कर लिया, और इंक्रीज इन टेम्परेचर को या डिक्रीज इन टेम्परेचर को हमने डेल्टा T से डिनोट कर लिया. तो उसका हीट लॉस का जो फॉर्मूला बनेगा वो भी सेम ही रहेगा, दैट इज M इंटू C इंटू डेल्टा T. हीट जितनी उसने एब्जॉर्ब किया उतनी ही लॉस्ट भी किया.
यही कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट स्लाइड्स में बताया। जब तीनों भी बॉल्स को हमने रखा, वो जितनी भी हीट एब्जॉर्ब किया होगा जब वो पानी में थे, हॉट वाटर में थे, उतनी ही वो अभी लॉस करेंगे सेम अमाउंट में। इसीलिए तीनों ने भी अलग अलग जगह पे अब स्टॉप कर लिया, उसका जो आगे जाना था वो उसने स्टॉप कर लिया। और यहाँ पे हमने देखा जितने भी हीट वो लॉस्ट करेगा उतनी ही दूसरा ऑब्जेक्ट उसे गेन करेगा। तो यही है टॉपिक हमारा हीट एक्सचेंज का। तो हीट एक्सचेंज के टॉपिक पे हमने यहाँ पे कुछ ले लिया है, एक बॉक्स जो कि है हीट रेजिस्टेंट, एक बॉक्स है जो कि है हीट रेजिस्टेंट। अब उस बॉक्स में हमने दो ऑब्जेक्ट रख लिए, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। ए है वो हॉट ऑब्जेक्ट है एंड बी जो ऑब्जेक्ट है दैट इज द कोल्ड ऑब्जेक्ट। नाउ द हीट will get transferred from the hot object to cold object. Heat will lost in object A and the heat will gain by the object B. But यहाँ पे कुछ ऐसा ही होगा that heat loss by object is equals to heat gained by object. यही है हमारा heat exchange का टॉपिक। जितनी हीट लॉस होगी उतनी ही हीट गेन भी होगी दूसरे ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे उसका हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही कहलाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज हमारा यही कहता है दैट हीट लॉस बाय एन ऑब्जेक्ट विल बी हीट गेन बाय एन ऑब्जेक्ट आर दी सेम क्वांटिटी। अब इसे मेजर कैसे करें? तो मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट के लिए आपको कैलोरीमीटर का कुछ बताया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, तो उसकी जो डायग्राम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो गो थ्रू इट वेरी केयरफुली। उसके आपको कैलोरीमीटर की डायग्राम आ सकती है पेपर में, सो अच्छे से करके जाना। एंड अलॉन्ग विथ इसमें आपको सिर्फ एक फॉर्मूला को याद रखना है, दैट इज हीट, कुछ इस तरीके से है, दैट हीट लॉस्ट बाय सॉलिड इज इक्वल्स टू heat gained by water plus heat gained by कैलोरीमीटर। यही एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, दैट हीट लॉस्ट बाय सॉलिड, जो कैलोरीमीटर में सॉलिड रखा हुआ है उसका हीट जितना वो लॉस होगा वो कितना होगा, तो दो चीज़ों का एडिशन होगा, दैट इज हीट गेन बाय वाटर, उसमें रखे हुए पानी का कितना वो गेन करता है वो, एंड हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, और कैलोरीमीटर कितना हीट गेन करता है वो। तो यही है मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो इस तरह से हमने हीट का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। होप यू अंडरस्टूड द होल चैप्टर।